सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का DTN नंबर 29/11/2023 का मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो देखिएगा, लेट नहीं करेंगे, तेजी में थोड़ा देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर जो क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? x अनुपात 10 है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? x अनुपात 10 है। और उसके बाद कहता है कि बी सी से 18 वर्ष छोटा है। देखिए बी सी से 18 वर्ष छोटा है। 9 वर्ष के बाद सी का उम्र 50 वर्ष है, तो सी का 9 वर्ष बाद कितना है? 9 वर्ष बाद है 50 है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में हो जाएगा 41 है। अब कहता है कि बी, देखिए बी कहता है कि सी से 18 वर्ष छोटा है, तो 18 वर्ष छोटा करेंगे कितना हो जाएगा? इसे 18 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 23 हो गया। अब देखिए, अब क्या कहता है कि ए और बी की आयु के बीच का अंतर सी के बराबर है, तो आयु के समान है तो x का मान निकालने के लिए, यानी कि x ये जो है अनुपात, हमसे अनुपात ही पूछ रहा है, a का उम्र नहीं पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि x कैसे निकालेंगे? देखिए x जो है कोई यूनिट है, ठीक है। देखिए 23 जो है मान लेते हैं कि 10 है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? 10। इसको y मान लेते हैं अनुपात में, इसका x यानी कि x और y मतलब अनुपात में मान लेते हैं, यानी कि कितना है इसका? ये है 10 के कारण, यानी कि y का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा? y का मान जब हम निकालेंगे तो यानी y का बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 2.3, यानी कि y का मान कितना निकला? 2.3, यानी कि इसका जो a का जो उम्र है कितना निकला? 2.3 y निकला, ये 2.3 x निकल जाएगा। सॉरी, हम y तो अनुपात मानने थे क्योंकि x यहाँ दिया हुआ था, हम y को अनुपात मानना पड़ा था, यानी कि 2.3 x हो जाएगा a का उम्र। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि a और b की आयु के बीच के अंतर। तो देखिए a का उम्र कितना निकला है? 2.3x निकला है। और कहता है कि अंतर, तो इसका अंतर करेंगे तो b का उम्र कितना निकला है? 23 निकला। यही कितना दिया हुआ है? कहता है सी की आयु के समान है, तो सी की आयु कितना निकाले हैं? 41 निकाले हैं, यानी कि 41 हो जाएगा। तो यहाँ से कहता है कि x का मान, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर लाएंगे तो जोड़ देंगे, यानी कि 4 यानी 64 बटे 2.3। इसको जब काटिएगा तो 27 पॉइंट आ जाता है, कितना? 27.82 हो जाता है, यानी आंसर आपका क्या निकल जाएगा? 27.2। देखिए पहले क्या किया हम, b और c था, तो c का निकाले 41 हुआ, b का निकाले 23 हुआ, 28 छोटा वाला। उसके बाद देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ था, यानी इसका मान लिए कि x y है इसका और इसका है 10y, तो y का मान हम निकाले, y का मान 2.3 निकला, यानी 2.3x इसका a का उम्र हो गया। कहता है कि a और b के अंतर कितना है? c के समान है, c बराबर 41 है, यानी x का मान हम निकाल दिए, वही अनुपात ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27.82 हो जाएगा। देखिए अभी इसको देखिए, इसको क्या कर रहा है? इसको जोड़ घटा करना है, तो जोड़ घटा कर लीजिए। 5 या 15 116/3 हो गया। उसके बाद देखिए इसको करिएगा 9 2 11, 9 2 11/9 उल्टा कर देंगे क्योंकि भाग दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यानी कि 9/11 हो जाएगा। उसके बाद गुना 1/4। उसके बाद इसका देखिए, इसका करिएगा तो ये 5 है, 5 से जाएगा 4, चल जाएगा ऊपर, 5 या 15 10। देखिए ये जो इसका अंदर वाला जब हम करेंगे 10 प्लस हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5 से गया 4, यानी कि नीचे में हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 5 या 15, यानी 10 चौका 40, 15 55, यानी कि गुना 55 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कटेगा 4 चौक 16, ये कटेगा 3 तिया 9, 11 5 55, यानी कि 5 तिया 15 बचा, यानी कि ये जोड़ घटा था, इसमें कोई जम था ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा? कहता है कि एक बैग में 12 फल है, ठीक है। कहता है कुछ आम है और दूसरे संतरे, यदि 6 आम और थैले में डाला जाता है तो आम के निकालने की प्रायिकता अब पहले की तुलना में दोगुनी हो गई। देखिए पहले हम मान लेते हैं आम कितना था? x था, प्रायिकता क्या हो जाता है? x/12। उसके बाद क्या करा? कहता है कुछ आम और मतलब कहता है कि यदि 6 आम और थैले में डाल दिया जाए, यानी x + 6, टोटल कितना हो जाएगा? 12 है, 6 डालने में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 18।
अब क्या कहता है कि तो आम के निकालने की प्रायिकता अब पहले की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि पहले की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। अभी क्या है, तभी दोगुनी है, यानी कि पहले वाला दोगुना करेंगे तब ना कि बराबर होगा, यानी इधर दोगुना कर दिया, अब दोनों बराबर हो गया, x का मान यहाँ से निकालिए, 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x में ये गया x यानी 2x, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, x का मान निकालेंगे तो 3, यानी वही x का मान ही निकालना था। आम का पूछ रहा है कि प्रारंभ में बैग में आमों की संख्या क्या था, आम का x मान है तो x कितना निकला 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है एक दूध वाला दूध और जल का मिश्रण तैयार करता है, 15 लीटर मिश्रण में 10% जल है। देखिए 15 लीटर मिश्रण है, 10% यानी वाटर यदि 10%, इसका 10% जब हम निकालेंगे तो इसका 10% कितना होता है, यानी 1.5 लीटर हो जाएगा। और अब क्या दूध मिल्क जो बचेगा कितना बचेगा, 13.5 बचेगा। आप कहता है कि मिश्रण में कितना जल मिलना चाहिए कि दूध की मात्रा 60% हो जाए। देखिए ये हो जाएगा 60 कारण, हम निकाल ये है 13.5 है, 60 कारण है, 40 कारण 100 कारण सीधा निकाल दीजिए, 100 कारण निकालिएगा तो 20 या 60 20 बचे, तो इसको काट खोट करिएगा तो 22.5 निकल जाएगा। कहता है कि कितनी मतलब पानी मिला जाएगा। देखिए शुरू में था 15, हो गया कितना 22.5, यानी कितना बड़ा है, तो बड़ा है कितना 7.5, यानी कि कितना जल डालना होगा, यानी कि 7.5 लीटर डालना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है 4 का। अब 5 का देखिए, कहता है कि ए और बी के एक टैंक को कम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 12 16, उसके बाद क्या कहता है कि जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि सी जो है निगेटिव काम कर रहा है, यानी कि -20 कर दिए। उसके बाद कहता है कि ए और सी को पहले 5 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल टंकी का क्षमता कितना होगा, ये टोटल निकालिए, इसका एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम करेगा कितना हो जाता है 240 हो जाता है। इसका करेंगे तो 20, इसका करेंगे 15, इसका आएगा 12, यानी 12 निगेटिव कम करता है। अब क्या कहता है कि ए और सी को 5 घंटे के लिए, देखिए ए है 20 कम पॉजिटिव करता है, 12 कम निगेटिव, यानी कि दोनों कम करेगा, कितना करेगा 8 पॉजिटिव करेगा। अब 5 घंटा के आते हैं 8 बचे 40 कम ये कर दिया, जब 40 कम कर दिया तब कितना बचेगा कम, इसमें 40 कम ये जब कर दिया तब बचा 200 कम बचा। अब क्या करा, कहता है कि 5 घंटे तक खोला जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो कुल कितने घंटे में टैंक भर जाएगी। तब देखिए 200 कम है और यानी कि बी और सी मिलकर करेगा कम। देखिए यह 15 कम पॉजिटिव है, 12 कम निगेटिव, तो दोनों कम करेगा, 3 कम पॉजिटिव करेगा, तो 3 कम पॉजिटिव किया, यानी कि इसे 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 66.66 हो जाएगा, यानी कि डे लगा। और पहले से कितना लगा था 5, 66 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 71.66, आपका आंसर क्या हो जाएगा 71.66। ठीक है, आगे देखिए हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे, आप लोग यदि दिक्कत होगा तो आप लोग थोड़ा धीरे करके उसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है धीरे धीरे बताने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है, आपको भी दिक्कत होता है, हमको बताने में दिक्कत होता है, तो आप लोग धीरे करके देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3x + y = 13 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि x + y = कितना दिया हुआ 7, और उसका मान कहता है x y का मान निकाल लीजिए, उसमें पुट कर दीजिए, तो x y का मान हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग पुट कर लीजिएगा खुद ही। देखिए x y मान माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा, देखिए y y कट गया, 3x x गया कितना होता है 2x, और 13 में 7 गया 6, यानी x का मान कितना निकला 3, x का मान 3 निकला, तो y का मान कितना निकल जाएगा 4। अब जो देखिए अब जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है, x और y का वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लीजिएगा वहां से। ठीक है, तो जोड़ घटा था। 7 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, कहता है कॉलेज में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना। देखिए बॉयज और गर्ल्स, देखिए बॉयज है 7 और ये है 8 है। तो कहता है कि यदि लड़कियों पर, देखिए क्वेश्चन सेंटेंस ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है पहले है लड़का फिर लड़की, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ पहले लड़कियां और लड़का की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः, यानी पहले लड़की का दिया तो लड़की कितना 10%। देखिए इसको 7 8 है तो इसको 70 मान लीजिए, इसको 80 मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तब कहता है कि लड़की का 10%, इसको 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10%, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 88। और क्या कहता है कि लड़कों के 20%, इसमें जब हम 20% इंक्रीज करेंगे तो 7 दूना 14 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 84। अब क्या पूछ रहा है, कहता है कि नया अनुपात क्या होगा, तो देखिए यही तो अनुपात पूछ रहा है, तो इसे काटिए, 4 काटिएगा तो 21 हो जाएगा, 50 काटिएगा तो 22, यानी 21:22 हो जाएगा आपका आंसर। यानी आंसर क्या हो जाएगा 21:22 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, कहता है कि 4a + 5a है, i = कितना दिया हुआ है
4 दिया हुआ, तो देखिए इसको क्या करिए, 4a दिया हुआ है ना, 4a प्लस 1/5a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसको सब गुना कर दीजिए कितना से, गुना कर दीजिए। देखिए गुना इसलिए करेंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा है ये उल्टा वाला, यानी कि 5/4 कर देंगे, यानी कि 5/4 से गुना कर दिए, तो इधर भी करना पड़ेगा 5/4 से गुना दोनों साइड। इसमें 5/4 करेंगे तो 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5a प्लस, इसमें देखिए 5 से गुना करेगा 5 कट जाएगा, 1/4 बचेगा। इसमें देखिए इधर की 4 कट जाएगा, ये बचेगा 5। देखिए अब यही तो पूछ रहा है, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25a² बटे 1/4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 a का मान कितना है 5a गुना b का मान 4a, इधर स्क्वायर किया कितना हुआ 25 हो गया। ठीक है, देखिए a यहाँ पर कट गया, 2 से काटेंगे 2 कट गया, यानी कि उधर पढ़ाई यानी कि 25a² बटे 1/16a², यानी 5/2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 22.5 हो जाएगा। 22.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है, यानी कि 45/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 45/2 आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखिएगा, कहता है एक धनराशि में साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है। देखिए 6 वर्ष में 60% की वृद्धि होता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी इससे भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि आर कितना निकला 10% निकला। कहता है समान दर पर 3 वर्षों में इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए समान दर पर जब निकालिएगा, समान दर पर जब निकालेंगे, देखिए समान दर पर जब हम निकालेंगे, आर निकल गया 10, तो 3 वर्ष का जब हम सीआई निकालते हैं, जब आर दिया हुआ था 10% और सीआई निकालते हैं 3 वर्ष का, 3 ईयर का जब हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है 33.1 होता है। सक्सेसिव जब निकालिएगा ये सब देखिए 10%, 5%, 20% ये सब याद रखने के लिए मतलब रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 5%, 10% और 20% जो है वो बार बार पूछा जाता है आप लोगों का। तो ये सब मतलब निकालिएगा क्या, सक्सेसिव याद ही कर लीजिए तो बेहतर रहेगा आप लोगों को बनाने के लिए। यानी 33.1 हो गया। देखिए 33 यानी कि 12,000 का निकाल लीजिए, 12,000 का 33.1 निकालिएगा परसेंटेज, यानी कितना आ जाएगा, जब इसको काट खोट करिएगा तो 39/72 आ जाएगा। तो यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको काट खोट करिए आ जाएगा 39/72, डायरेक्ट बना लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, देखिए कहता कि यदि इतना का समांतर माध्य 10 है तो तब इसका x का मान निकालिए। देखिए समांतर माध्य कहता है क्या करेंगे, 7 + 6 + 12 प्लस x + 9 और क्या घट टोटल 1 2 3 4 5 घट बटे 5 करेंगे। यही कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो x का मान यहाँ से निकालिए, ये तो हल्का ही था, x का मान निकालेगा 16 निकल जाएगा आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे देखिए कहता कि x और y एक निश्चित कार्यक्रम से 45 दिन में और 60 दिन में करता है। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x और y क्रम से कितना में करता है, x जो है 45 दिन में और y जो है 60 दिन में करता है। तो उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, यानी टोटल काम कितना हो गया 180, इसका कितना हो गया 4 हो गया और इसका एफिशिएंसी 36/3 हो गया। कहता कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन x कुछ दिन के बाद छोड़ देता है और y अकेले शेष काम का 39 दिन में करता है। तो देखिए ये जो है एक काम करता है, इसका एफिशिएंसी है 3, तो 39 दिन कितना करेगा, यानी कि 39 करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। यानी कि 117 कम कर दिया तो 117 माइनस करिए, 117 जब माइनस करिएगा तो कितना बचेगा 63 बचेगा। अब कहता है कि x ने कितने दिन तक कार्य किया, यानी दोनों मिलकर जो 63 कम है, ये दोनों मिलकर शुरू किया था, यानी दोनों मिलकर शुरू कम किया था, तो यानी कि 63 दोनों का एफिशिएंसी कितना है 4 3 7, 7 से भाग देंगे कितना होगा 9, यानी कि ये कितना दिन कम किया था 9 दिन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए कहता है एक लड़के ने 1200 रुपये का सामान खरीदा, उनका ऊपरी व्यय इतना है। देखिए 1200 का सामान खरीदा और ऊपरी व्यय कितना है, कहता है कि 325 रुपया, यानी कि 325 रुपया जोड़ दीजिए 5 2 5 1। अब कहता है कि कितना में दे 2145, यानी 2145 माइनस 1525 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। यानी कि आपका लाभ कितना होगा 620 हो गया, लाभ ही पूछ रहा था, यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर 620 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए आगे क्या पूछ रहा है। आगे कहता है कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में कम से 50 और इतना किलोमीटर की गति से तेज दौड़ रही है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है 20 है और समय कितना दिया हुआ, कहता है 18 सेकंड। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ सेकंड में दिया हुआ है, यानी मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं
18 से गुना करते हैं और उसके बाद देखिए कहता है 18 सेकेंड, तो 18 हम इसको मतलब गुना कर दिए, यानी ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। ट्रेन का लंबाई ही पूछ रहा था, यानी कि पहले चाल गुना समय, चाल गुना समय दूरी होता है, वही दूरी जो होता है अपने आप में पार करने के लिए, ट्रेन अपने आप में दूरी होता है वही पार करने के लिए समय लेता है। काटकुट करिए कितना आ जाएगा 100, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है 100 मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए कहता कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः इतना और इतना की गति से दौड़ रही है, तो बता ही दिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि आरुषि को किसी संख्या को इतना से गुना करना था, लेकिन उसने इतना से गुना कर दिया, उसे प्राप्त हुआ गुणनफल इतना था, तो सही गुणनफल क्या होगा जो उसे मिलना चाहिए था। देखिए x को गुना करना था 2.4 से, लेकिन गुना कर दिया कितना 4.2 से, और संख्या कितना निकला है? संख्या निकल गया 0.1 निकल गया। तो देखिए तो x का मान कितना निकल जाएगा 65.1 बटे 4.2, यानी 4.2 यहाँ होगा पॉइंट, तो 4.2 निकल गया। x का मान निकला। अब कहता है कि सही गुणनफल क्या निकलेगा, तो सही गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम करेंगे 2.4 से गुना करने के लिए कहा गया था सही गुणनफल के लिए, तो इधर भी हम 2.4 से गुना करेंगे, तो इसको गुना भाग करिए, गुना भाग करिएगा तो 37.2 आता है, जो कि ऑप्शन में शायद गलती था। ऑप्शन जो था आपका ये टाइपिंग मिस्टेक था, ऑप्शन गलती क्या रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया गया होगा आंसर, जो कि 37.2 होगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे कहता है 40 मीटर व्यास वाले, देखिए 40 मीटर व्यास है तो इसका आर कितना निकल जाएगा, आर हो जाएगा 20, यानी कि आधा होता है व्यास का, आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो यानी आर कितना निकल जाएगा, आर निकल जाएगा आपका 20 निकल जाएगा। ताकि उसके अंदर देखिए जो अंदर है, देखिए ये जो अंदर है, देखिए ये जो 20 है तो इसका कहता है 2 मीटर चौड़ा है, तो 18 हो जाएगा अंदर वाला। तब क्या कहता है कि पथ का क्षेत्र बराबर क्या होता है पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यही जब फॉर्मूला निकालते हैं तो पाई यानी कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आर बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो देखिए यह 20, देखिए बड़ी आर निकला है 20 और छोटी आर क्या निकल जाएगा, कहता है कि 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि अंदर की ओर है, तो 18 निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकालिए पाई, ये हो जाएगा 20 यानी कि 20 प्लस 18, ये हो जाएगा 20 माइनस 18। देखिए यहाँ से गुना करिए, हो जाएगा 38 गुना 2 पाई, यानी कि कितना हो गया 76 पाई हो जाएगा आपका आंसर। यानी आंसर क्या निकल जाएगा 76 पाई। मेन जो है आपको यहाँ पर जो देखना फार्मूला देखिएगा, फार्मूला डायरेक्ट है, या नहीं तो अलग अलग क्षेत्रफल भी घटा सकते हैं, तो यही ठीक है, आप यही याद रखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखिए आगे क्या कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए अब इसको हटा देते हैं, कहता है ए की आय, देखिए ए की आय कहता है कि ए की आय 20 है, तो बी को 100 मानिए, बी से कितना कम है 25%, यानी हो जाएगा 75। उसके बाद कहता है कि और सी की आय बी की आय से 75% अधिक है, यानी सी की आय से 75% अधिक कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अब कहता है कि 75% अधिक है, यदि ए और सी की आय में 100% का अंतर है, यानी कि ए और सी की आय में 100% का, ये देखिए अंतर भी है 100, समझो इसका मान भी कितना दिया हुआ है 100 ही दिया हुआ है। कहता है कि तो बी की आय क्या है, देखिए अंतर 100 है, यानी कि सबका मान जो मान है वही इसका मान भी है, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। बी की आय क्या है तो 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोमवार मंगलवार बुधवार को औसत तापमान कितना था 75 डिग्री। देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार इसका है कितना, तीनों को जब हम जोड़ेंगे औसत कहता है 75, तो 75 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 225 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, देखिए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार कहता है कि औसत इतना 77 था, 77 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 1 7 21 2 23, यानी कि 231 हो जाएगा। अब बताया कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, बृहस्पतिवार का है 76, देखिए इसमें 76 घटा देंगे कितना बचेगा, अरे 5 यानी कि 155 नहीं बचा, देखिए 155 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यानी कि ये जो हम बृहस्पतिवार घटा दिए, यानी कि मंगलवार और बुधवार का कितना निकल गया 155 निकलेगा। कहता है सोमवार का क्या होगा, देखिए सोमवार क्या होगा 225 से 155 हम जब हम घटा देंगे, यानी कि सोमवार का निकल जाएगा, यानी दोनों घटाइए, ये 0 हो गया
उसके बाद 12 में 5 गया 7 यानी 70, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर तो बताएंगे नहीं, क्योंकि बताए हुए थे, एक बार उस दिन भी आया था तो ये बताए हुए थे। एलसीएम निकालिएगा, इसको नीचे हम बराबर कर दीजिएगा, यानी कि 36 बटा हो जाएगा 100, हो जाएगा 120 बटे 100, 480 बटे 100, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 1440 होगा, भागा देंगे 100, तब का क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये भी हम बताए हुए थे उसी दिन, जिस दिन ये क्वेश्चन आया था। देखिए मैथ में जो क्वेश्चन जो है ना, इधर से उधर मतलब दोहराते रहता है कभी कभी, तो इसीलिए कहते हैं कि डेली आप देखिए, जो कि बहुत कुछ आपको बनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद सीख भी लीजिएगा। देखिए ये भी हम बताए हुए थे, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप पिछले वाला देखे होंगे, तो आप अभी हम बताएंगे नहीं, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करेंगे। आगे देखिए ये भी हम बताए हुए थे, ये हम क्या बोले थे, पहले देख लीजिए 13 से कौन कौन भाग लगेगा, 13 से पहले देख लीजिए, और उसके बाद देख लीजिए 10 से किस में भाग लेंगे, 2 से इस पर, इसमें भी बच रहा है, इसमें भी ये कट जाएगा, 13 से भाग वाला में ये कट जाता है। उसके बाद देखिए ये जो है 3 से भाग लग ही जाता है, लेकिन कहता है क्या 2 से स्पल बचना चाहिए। इसमें देखिए 3 से भाग लग गया, 2 से स्पल नहीं बचेगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। तो ये ऐसे ही बनाना है, ये पूरा नहीं बनाना है, कुछ कुछ की पॉइंट पकड़ना है, उसके बाद बना देना आपको। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, कहता है कि एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर कहता है एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, 18 घंटे में, ठीक है, भर सकता है। उसके बाद कहता है कितने समय पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाले, यानी कि 1/3 कार्यकुशलता 1/3, यानी कि 18 में भरा दिया, 18 तो 54 में भरेगा, यानी 54 घंटा में भरेगा। अब क्या कहता है, टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। तो देखिए इसका मान लेते हैं कि इसका कार्यकुशलता था कितना, 90 था, तो इसका मतलब 90 था, तो मतलब कार्यकुशलता यानी कि इसका कितना था, कार्यकुशलता कितना, 5, नहीं ये नहीं मानिए। देखिए इसका मान लीजिए 18 जैसे था कि 54 दिन में भरा, उसके बाद कहता है कि दूसरा पाइप टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। तो देखिए 50% यानी कि इसका जो मान लीजिए कितना है, 6 मान लीजिए। देखिए इसका कार्यकुशलता मान लीजिए कितना, 3 है, ठीक है, तो 3 मान लीजिए, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि इफिशियंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 था, तो यानी देखिए 18 घंटा में भरा 3, ठीक है। तो अब जो इसका मतलब जो धारिता है टोटल, इसका कहता है 50%, यानी 1/2, और इसका एफिशिएंसी कितना है, देखिए 54 नहीं भी मानेगा, ये 54 मानना ही नहीं था, क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा था। तो देखिए 1/2 है, और इसका एफिशिएंसी यदि इसका 3 है, तो इसका 1/3 एफिशिएंसी से ही बन रहा है, तो 2 कर दीजिए, इसका काटिए कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 कितना हो जाएगा, 27। देखिए पहले क्या किए, कहता है कि एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, 18 घंटे में भरा। उसके बाद कहता है कि पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता वाले चलने वाला दूसरा पाइप, तो देखिए इसका मान लिया कि इफिशियंसी 3 है, तो टोटल क्षमता कितना हो गया, 18 गुना 3। उसके बाद कहता है कि दूसरा जो पाइप है कार्यकुशलता 1/3, लेकिन इसका क्षमता कितना है टंकी का, 50%, यानी 50% कर दिया, कार्यकुशलता 1 काट के लिए कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आगे देखिए कहता है एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है। देखिए आगे देखिए कहता है कि 40% अधिक करता है। देखिए इसका मान लीजिए 1000, क्योंकि गुना भाग 1000 इसलिए माने क्योंकि गुना भाग इसमें ज्यादा करना पड़ता है। देखिए इसका 1000 की, इसका कितना हो जाएगा, 40% अधिक 1400 हो जाएगा। अब कहता है कि फिर वो अपने माल का 1/5, देखिए 1/5, इसका 1/5 करेंगे, यानी कि 20%, 1/5 तो 20% हुआ, कितना पर बेचता है, इसका 20% जब हम निकालेंगे, यानी कि 2 और 4 यानी क्या, 280 निकलेगा। आप क्या कहता है कि 10% की छूट पर बेचता है। तो देखिए इसका 10% की छूट पर बेचेगा, यानी कि 90 पर बेचेगा। इसको काट खोट करिए, 9 2 हो जाएगा, और 9 2 18 7, यानी कि 25, यानी कि 252 पर बेचा, यानी कि 20%। ये 20% माल जो है ये 252 पर बेच दिया, यानी 252 रुपया आ चुका है। अब क्या कहता है, आगे पर कहता है आधा माल अंकित मूल्य पर बेचता है, आधा माल जो है अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 50% जो है अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि इसका 50% कितना हो जाएगा, 700। अब कितना बचा, 20 और 50, 70% बेच चुका। अब क्या कर रहा है, कहता है कि शेष सामान पर 20% की छूट देता है। देखिए शेष सामान कितना है इसका, यानी कि 30%, तो 1400 का 30% बचा है, 30/100, और इसको बेचा 20% की छूट पर, इसका क्या निकाल लेंगे, 80/100। तो देखिए
80/100 निकाले, ये कटा, उसके बाद ये कट गया, यानी कि 14 42 गुना 8, यानी कि 42 गुना 8 करेंगे कितना निकल गया, 8 16 बाकी 1, 32 1 33, यानी कि 336 निकल गया। अब देखिए ये 30% कितना 336 पर। अब हमसे क्या पूछा, कहता है उसका लाभ क्या होगा, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो तीनों को जोड़िए, हो जाएगा 6 2 8 है, ये हो जाएगा 5 3 8 है, उसके बाद हो जाएगा 7 3 10 7 2 12, यानी कितना निकल गया, इसका सीपी माने थे 1000 और इसका एसपी कितना, ये जो माने थे हम सीपी माने थे, और ये क्या था, ये एमपी था। और देखिए 1000 हम जब सीपी माने तो 1288 क्या निकल गया, इसका एसपी निकल गया। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यानी कितना लाभ हो गया, यानी कि जब हम लाभ निकालेंगे 288 हो गया कितना पर, 1000 पर, और 1000 पर निकल गया यानी कि गुना 100, जब हम लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो यानी 28.8% निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि सर अब देखिए मैथ जो खत्म हो गया, आप देखिए रीजनिंग हम क्या किए हैं, जो क्वेश्चन हल्का था, जो डेली आ रहा था, वो क्वेश्चन हम स्किप करके चले हैं, जिससे आपको भी परेशानी नहीं होगा। जो क्वेश्चन मतलब थोड़ा अच्छा था वो क्वेश्चन हम लेके चले हैं। देखिए तर्क वाला थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये हम लेके चले हैं, और जो जैसे रहेगा रिलेशन वाला रहेगा, अल्फाबेटिकल सजाना रहेगा, ये सब क्वेश्चन आप खुद ही बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रहता भी है और हल्का रहता है, यहाँ बताने से थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं और जनता को यह सलाह दी है कि वो सड़क के किनारे से कुछ न खाए क्योंकि वह अस्वच्छ है। देखिए ये सलाह दिया है। अब देखिए अनुमान क्या लगाया जाए, सरकार सड़क किनारे विक्रेताओं के कारोबार को बंद करना चाहते, नहीं ये बात नहीं हो सकता। देखिए बंद करना चाहते तुरंत वो जो सड़क के बगल में था उसको बंद ही करवा देता है सरकार, तो ये भी नहीं होगा। आप क्या कहता है, सरकार होटल के मालिकों को लाभ बढ़ाना चाहती, नहीं ये भी नहीं होगा। लाभ थोड़ी पहुंचाना चाहता है, ये मतलब स्वास्थ्य के लिए कह रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर मतलब दोनों नहीं होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि एक विशिष्ट कुटुंब में पूल, देखिए इसका जो अर्थ है ये निकला। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा लास्ट में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, फ्रूट पूछ रहा है, तो फ्रूट पूछ रहा है। देखिए किसी में फ्रूट, इसमें है, देखिए इसमें फ्रूट है, लेकिन ये जो है इज गुड मिलना चाहिए किसी में, या तो फ्रूट ही मिलना चाहिए। हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ ट्री इज टॉल। देखिए इसमें इज और इज मिल रहा है, यानी कि इसमें देखिए अब इसका कोडिंग में देखिए क्या क्या मिला, इसके दोनों कोडिंग जब हम देखेंगे NOP मिला, यानी NOP जो है कट जाएगा, NOP किसका है, इज का है, ये काट दिए। अब आगे देखिए ईट गुड फूड है, इसे फ्रूट इज गुड है, यानी ये दोनों में क्या मिला, गुड और गुड मिला है। तो देखिए इस दोनों कोडिंग क्या मिलेगा, दोनों कोडिंग में पुल मिला, यानी ये दोनों कट गया। तब देखिए फ्रूट का क्या बचा, फ्रूट काटा बचा, फ्रूट किसी में मिला ही नहीं है, यानी कि जो मिलेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसका आंसर हो जाएगा, यानी फ्रूट का क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आप हल्का ही था, बना भी सकते हैं, इसे बता देते हैं। देखिए कहता मोहन और हिरेन भाई है। देखिए मोहन और हिरेन है, हिरेन क्या है, भाई है। अब कहता है कि गीता का विवाह यश से हुआ जो हिरेन का पुत्र है। देखिए जो दूसरे के लिए आता है, यानी कौन, यश है हिरेन का पुत्र, इसका विवाह किससे हुआ, गीता से हुआ, यानी कि ये गीता और यश पति पत्नी हो गई। उसके बाद देखिए कहता है कि हिरेन लूसी जो रीता की पुत्री है, ना ही यहाँ पर लूसी पता है, ना ही रीता की पुत्री पता है। अगला क्या, के चाचा है। देखिए हिरेन जो है लूसी की चाचा है, यानी कि इसकी कोई बहन होगी यहाँ पर, उसका ये हिरेन है चाचा, यानी कि यहाँ पर लूसी होगी। देखिए अब क्या कहता है, लूसी जो रीता की पुत्री है, यानी कि लूसी जो किसकी पुत्री है, रीता की, यहाँ पर रीता हो जाएगी। अब देखिए अब जो कहता है बना दीजिए, कहता है कि यश रीता से किस प्रकार संबंधित, यश जो है रीता से किस प्रकार संबंधित, यश का कौन है, रीता की भाई का बेटा, यानी कि भतीजा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन एक बार और हम बताए थे, याद कीजिए, ये हम क्या बताए थे। देखिए 6 है, ये दोनों जोड़ेंगे 28 8 36, यानी कि 28 8 कितना हो गया, 36, जो कि किसका स्क्वायर है, ये दोनों का योग 6 का स्क्वायर है। इसी तरह देखिए 63 और 18 कितना होता है, 81, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों को जोड़ने से नीचे वाला का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए नीचे वाला का स्क्वायर कितना होता है, 169, और यह 94, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 94 75 जो है कितना हो जाता है, 169। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये किसी से जो लोग बनाए होंगे तो उनसे जल्दी ही बन गया होगा, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो सोचते रह जाइएगा क्वेश्चन। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज होता है हो सकता है अगला बार भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप ध्यान दीजिए।
आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार बताए हुए थे। तो ये क्वेश्चन जो है एक डाइस वाला जब क्वेश्चन आता है तो देखिए फार्मूला कम ही कोशिश करिए याद करने की, याद करने वाला चीज है बहुत चीज है जीके में है, तो जीके वाला याद करते रहिए। जो ये रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आता है आप लोग कॉन्सेप्ट से बनाइए। आप जैसे डाइस दिया हुआ तो डाइस का आप याद रखिए, डाइस जो दिया हुआ है डाइस का आप याद रखिए, मतलब कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए। कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है कि 8 मीटर का भुजा है, 2 मीटर भुजा बनाना है, यानी कि 4 खंडी में काटना है। देखिए 4 खंडी में काटना है तो 4 बना लीजिए, 4 खटाल बनाइए, यहाँ काट दीजिए। देखिए कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बन जाएगा आपका। देखिए अब पूछ क्या रहा है, कहता है कि उल्टा जो है विपरीत लाल नीला और काला से बना रहा है। तो देखिए विपरीत जो है लाल नीला और काला से बना रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। देखिए ये जो दिया हुआ है, अब कहता है कि कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए। देखिए 2 फलक वाला पूछेगा, जब 4 खंडी में हम काटे हैं 2 फलक रंगा रहना चाहिए, तो 2 फलक वाला पूछेगा किनारा लेंगे। टोटल किनारा क्या होता है 12 होता है, और 2 फलक वाला देखिए ये किनारा लेंगे, ऊपर वाला हम लेंगे और किनारा कितना है देखिए कोना वाला दोनों छोड़ देंगे और ये दोनों वाला ले लेंगे, यानी कितना है टोटल 2, यानी कि 24 हो जाएगा जो आपको 2 किनारा रंगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। देखिए 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिएगा जैसे ये दिया हुआ है तो 4 फलक में इसको हम क्या किए बांट दिए थे। अब देखिए ये तो 2 फलक वाला बन ही गया था, जो क्वेश्चन पूछता है वो आप बैठाते जाइए। देखिए आप करा कि कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। तो देखिए ऊपर वाला जैसे हम इधर देखिए ये जब हम लाल ले रहे हैं तो ये जो होगा यदि हम काला ले रहे हैं ऊपर वाला तो नीचे वाला भी काला होगा ना। तो देखिए अब कहता है कि 1 लाल और 2 फलक ही रहना चाहिए, 1 लाल और 1 काला। देखिए इधर यदि हम लाल ले रहे हैं इधर ऊपर वाला काला होगा, यानी कितना हो गया 2, और इसी तरह उस साइड भी होगा ऊपर वाला काला और उस साइड वाला लाल, यानी कि 2 2 कितना हो गया 4, और फिर ये नीचे वाला भी होगा 2 2 4, यानी कि 8 हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए पहले आपको डाइस दिमाग में बैठाना होगा। कैसा आता है डाइस, आप लोग लूडो छक्का खेले होंगे, वो डाइस पहले दिमाग में बैठाना होगा। ये जो हम डाइस खींचे सिर्फ 1 फलक का खींचे हैं, इसको क्या 4 भाग में काट दिए हैं, 4 भाग में काटे हैं। कहता है 1 लाल, तो यदि हम इसको लाल ले रहे हैं ऊपर वाला काला, तो ऊपर वाला काला है तो नीचे वाला भी होगा, और उसके बाद ये लाल ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट उस साइड जो होगा वो भी लाल होगा। तो देखिए ये जो है ये है 1 लाल और इधर हो जाएगा काला, ये 2 है तो फिर 2 उस साइड होगा उस पार होगा, और फिर देखिए ये 2 है तो फिर नीचे वाला जो ये लाल है ये लाल, नीचे वाला काला, तो 2 इधर है 2 उस साइड भी होगा, यानी कि 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए कहता है कितने घनों को 3 फलक अलग अलग रंग से, तो इसका ऑप्शन होता है 8। ये जो है कोना यानी कॉर्नर निकालना थी 8 गुना 1, यानी कि 8 हो जाता है। इसका आंसर ही होता है हमेशा 8 ही होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 8। अब देखिए कहता है कितने घनों को 1 फलक, अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितने घनों को 1 फलक नीला और 1 फलक लाल रंग से रंगा हुआ है और उनके शेष फलक रंगे हुए अथवा बिना रंगे हुए। तो मतलब कि या रंगे हुए भी हो सकता है या नहीं रंगे, यानी 1 फलक होना चाहिए, 1 फलक नीला और 1 फलक लाल होना चाहिए। देखिए 1 फलक नीला, मान लीजिए कि ई ले लिए क्या, ये ले लिए लाल, तो इस साइड वाला यदि नीला होगा इस साइड वाला भी नीला होगा। तो अब देखिए ये जो कॉर्नर हम लिए इधर देखिए लाल है, कितना है 4 है लाल, इधर देखिए इधर जब हम नीला लिए तो इस साइड भी लाल होगा, इस साइड मतलब नीला होगा, इस साइड भी नीला होगा, इस साइड ये कितना हो गया, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, उस साइड भी फिर जाइए उस साइड तो उस साइड भी 4 होगा, यानी कि 8 हो गया। कहिएगा आप ऊपर में काला है इसमें कॉर्नर वाला नहीं लेना, तो देखिए ये कता नहीं, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ वही दिया हुआ, या तो रंगा होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, इसलिए हम कॉर्नर वाला ही ले, दोनों लेना पड़ेगा। यानी 4 हुआ, देखिए 4 हुआ, उधर भी 4 होगा, यानी 8, ये 4 हुआ, फिर उस साइड भी जस्ट अपोजिट साइड भी 4 होगा, यानी 8 8 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है आगे देखिए, आगे कहता है कि 2 समांतर पंक्तियों में कुछ व्यक्ति बराबर दूरी पर एक दूसरे की ओर उन्मुख बैठे हुए हैं। देखिए कहता है क्यू आर एस टी यू भी दक्षिण की ओर है, देखिए ये है दक्षिण की ओर, कौन कौन सा है क्यू आर एस टी यू भी, क्यू आर एस टी यू भी है दक्षिण की ओर है कि नीचे की ओर है। अब कहता है कि बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर है, यानी उत्तर की ओर कौन है बी सी डी ई एफ और जी है। अब देखिए अब जो कहते जाता है वो सब बैठाते जाइए, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए कहता है कि जी बी के दाएं तीसरे है, देखिए जी जो है बी के दाएं तीसरे, देखिए बी इधर लेंगे तब
1 2 तीसरा यहाँ आ गया। अब कहता है कि और उनमें से एक पंक्ति के अंतिम सिरे पर, ये तो बाद की बात है, देख लेंगे कौन सा होगा। अब कहता है क्यू पंक्ति के दाएं अंत पर बैठा है, क्यू जो है पंक्ति के दाएं अंत पर बैठा है। देखिए क्यू जो है ऊपर में बैठा हुआ है दक्षिण की ओर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो इधर नीचे है दक्षिण की साइड है, तो जो दाएं कहेगा उसको बायां ले लेंगे, बायां कहेगा दायां ले लेंगे। देखिए क्यू क्या करा, इधर क्या कहता है कि क्यू पंक्ति के दाएं अंत पर है, यानी कि दाएं अंत पर यदि ऊपर रहता तो इधर होता, लेकिन नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्यू हो जाएगा इस साइड अंत में है। उसके बाद कहता है कि क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति देखिए 1 2 क्यू और टी के बीच 3 व्यक्ति ले लिए। उसके बाद कहता है कि एफ जी के ठीक बाएं बैठा, एफ जो है जी के ठीक बाएं, एफ हम यहाँ ले लिए बाएं बैठा। एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए एफ और सी के बीच में सी या इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसका 2 बनता है कंडीशन, लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं अभी एक ही कंडीशन पर लेकर चलते हैं, यदि इससे नहीं बनेगा तब हम दूसरा कंडीशन ले लेंगे। देखिए इस पर देख लेते हैं। देखिए एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति, यदि हम यहाँ सी ले रहे हैं तो एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। अब कहता है सी जो आर के उन्मुख है, देखिए सी जो है किसके, आर के उन्मुख है, यानी आर यहाँ हो जाएगा। अब क्या करा, कहता है ई के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि जो सी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा दिए। जो कहता है एस डी की ओर उन्मुख है। देखिए आप जो डी ई सब बैठ ही गया तो डी यहीं पर होगा, यानी एस यहाँ पर हो जाएगा। डी जो बचा हुआ था इसको बैठा दिए तो एस इसके सामने हो गया। कहता है यू एस के ठीक बाएं, यू जो है एस के ठीक बाएं, यानी कि यू जो है बाएं बोला तो यानी कि उल्टा है तो इसको दाएं ले लेंगे, यानी कि अपने हिसाब से दाएं लेंगे, लेकिन उसके अनुसार जो नीचे है वो तो है ही बाएं। अब कहता है कि बैठा हुआ है, देखिए अब ये बन गया, आप इसके अनुसार आप बैठाते जाइए, जो क्वेश्चन है बैठा दीजिए। आपका देखिए क्यू आर एस टी यू यहाँ हो जाएगा भी, जो बचा हुआ भी, तो आपका कौन सा बना है, ये बन गया क्यू एस यू भी टी आर बन गया, और ये बनेगा बी डी एफ जी ई सी, आपका 2 बन गया। ये जब हम लिए तो बन ही गया, यानी कि बी है इधर से जो कंडीशन लिए वो सही बन गया। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है बना दीजिए, जो क्वेश्चन है बना दीजिए। मेन आप ये देख लीजिए कैसे बना, यदि आप किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो एक बार और दोबारा देख लीजिए बैक करके, ठीक है। जो क्वेश्चन है बना दीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन उसी का है, बना दीजिएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, अब देख लीजिए सीरीज का क्वेश्चन। देखिए सीरीज का क्वेश्चन जो ये है 82 नंबर क्वेश्चन, ये 27 61 है, 44 दिया। देखिए 27 प्लस 61 जोड़ के इसका औसत ले लिया 44, 27 प्लस 61 करिएगा कितना देगा 88, आधा करेंगे 44, 44 प्लस इतना करेंगे इसका आधा 48, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसका जब हम आधा करेंगे कितना हो जाएगा 56, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों को जोड़ कर अब भागा 2 कर दिया, यानी औसत ले लिया, ये हो जाएगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो कितना बार बताया है, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसे कहिएगा बता देते हैं। देखिए रवीश 34 की पंक्ति में बाएं से, रवीश जो है बाएं से कितना स्थान पर है, बाएं से 17वें स्थान पर, ऋषि उस पंक्ति में दाएं से 5वें स्थान, यानी कि 34 में 5 करेंगे कितना हो जाएगा 29, प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि प्लस 1 करना जरूरी है। ये कौन है बैठा हुआ, ऋषि, ये रवीश है और ये ऋषि है। अब क्या कर रहा है, अब कहता है कि पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, तो देखिए उनके बीच कितना, ये 17 है और उसके बीच कितना लड़का हो जाएगा, 30 में 17 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 में 17 करेंगे 13 माइनस 1 कर देंगे। देखिए या तो ऐसे निकालिए 17 है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये कर लीजिए, दोनों करिएगा तो यानी कि कितना निकल जाएगा आपका 12 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 4 8 4 12 हो जाएगा। ऐसे या खींच के निकाल लीजिए, या देखिए 30 है तो 1 29 कर दीजिए, 29 में 17 कर दीजिए, या नहीं तो 30 में से 17 1 प्लस करके घटा दीजिए, क्योंकि एक ही बार जब काउंटिंग करते हैं तो एक आदमी 2 बार आ जाता है उसमें, इसलिए 1 माइनस कर देते हैं। या आप ज्यादा इस समय दिक्कत होना नहीं चाहिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अभिषेक योगिता के पिता है, अग्ना पर उनकी बहन है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लीजिएगा, ये सब आप बनाते रहिएगा क्वेश्चन। ये देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, देखिए 85 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए ये कोडिंग कहता है कि 5 1 2, देखिए ये क्या किया है 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया, यानी 30 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि 296 का 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6, 9 का स्क्वायर प्लस 9 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 42, ठीक है। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है 5 है, 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया है,
5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल करिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 करेंगे कितना गुना 1 इक्वल टू कितना जाएगा 120, यानी 5 का फैक्टोरियल 120 और 3 का फैक्टोरियल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का जब फैक्टोरियल करेंगे 3 गुना 2 गुना 1 कितना निकल जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 6। देखिए त्रिभुज गिनने वाला बताइए थे, तो ये आप लोग बना लीजिएगा त्रिभुज गिनने वाला। अब देखिए डाइस वाला तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको ये सब क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आपको मानिए बहुत दिक्कत है। फिर ये सब क्वेश्चन आप शुरू में ही अभी कर लीजिए, अभी टाइम है, ये सब क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिए सब। तो ये सब क्वेश्चन तो बताने की जरूरत है, 5 कॉमन है, तो जो नहीं है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उल्टा इसका। आगे देखिए आगे कहता है कि निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना। देखिए ये जो है लोड है LOAD, इसको जब हम अल्फाबेटिकल सजाएंगे तो ALOD, देखिए ये अल्फाबेटिकल सजाइए, उसके बाद इसका जस्ट उल्टा करके एक जोड़ दीजिए। देखिए इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा Z हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो O हो जाएगा, इसका करेंगे तो L हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 27 में 4 ज्ञात को क्या हो जाएगा, 27 में से 4 ज्ञात यानी 23 यानी कि W हो जाएगा। तो देखिए इसका अल्फाबेटिकल यानी कि अब अल्फाबेटिकल उल्टा कर दिए, उसके बाद इसका मान लिखिए न्यूमेरिकल में। इसका देखिए Z का होता है कितना 26 होता है, इसका O का होता है 15 और इसका होता है 12, इसका आता है 23 और सब में एक एक जोड़ दीजिए, एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 27। देखिए वही दिया हुआ है 27 उसके देखिए लोड को इतना लिया है 27 24 ये हम क्या कर दिए हैं, देखिए डी होगा यहाँ पर। देखिए आप लोग ऑनलाइन में यही दिक्कत हो जाता है, देखिए ADLO होगा, यहाँ पर गलती होगा, अल्फाबेटिकल सजाना है। देखिए ADLO है, इसको देखिए मेन आप समझ गए ना, इसको अल्फाबेटिकल सजाइए, इसको उल्टा करिए एक जोड़ दीजिए। अब देखिए स्ट्राइक को जब अल्फाबेटिकल सजाएंगे तो क्या हो जाएगा E हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा E के बाद I के बाद K के बाद R S T, अल्फाबेटिकल सजा दिए। इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 22, इसका उल्टा करेंगे तो 18, इसका उल्टा करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा यानी कि 16 क्या 16 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे यानी कि 9 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 19 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 7 हो जाएगा और एक एक जोड़ दीजिए। जब एक एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 23 19 17 10 और 9, उसके बाद 8 7 1 8 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 9 होगा। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन मेन आप समझ गए, पहले अल्फाबेटिकल के उल्टा करके एक जोड़ दीजिए। आगे देखिए कहता है एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना और ब्याज की दर का संख्यात्मक समय अवधि के संख्या 300% अधिक है। देखिए इसका यदि हम मान रहे हैं क्या कहता है कि ब्याज की दर जो है संख्यात्मक समय अवधि के संख्यात्मक से 300% अधिक है। देखिए 300% क्या कहता है अधिक है, यानी 300% अधिक रहने के लिए इसको कितना, देखिए यदि ये 1 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, तब नहीं 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तब देखिए 3/1 गुना 100 करेंगे तब न हुआ 300% हुआ। यानी कि अधिक रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी x है तो इसको क्या लेना पड़ेगा 4x लेना पड़ेगा। देखिए t जो है ये है x, ये है 4x। अब क्या कर रहा है कहता है कि तो ब्याज की दर निकालिए, यानी कि ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर संख्या समय अवधि की संख्या 300% यानी कि 4x है। तो अब देखिए अब हम निकालते हैं, देखिए कहता है कि 25/36 है, 25 क्या ब्याज हो जाएगा। अब निकालिए 36 गुना r कितना है 4x है और t कितना है x है बटे 100। क्या करते हैं जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो ब्याज बराबर p गुना r गुना t बटे 100 करते हैं, तो वही हम किए 4 काटेंगे 25 यानी x स्क्वायर का मान कितना निकलेगा, x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25/36 यानी कि इसका जब हम 25 गुना करेंगे 25 गुना 25/36, जब x का मान निकालेंगे यानी इसका रूट कर देंगे, इसका रूट करेंगे तो 25/6 निकल गया। यानी x का मान यानी कि x क्या माने थे समय माने थे, तब हमको निकालना है क्या यानी 4x। तो 4x जब हम निकालेंगे 4x जब हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 4x जब हम निकालेंगे यानी 25/6 गुना 4, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व गुना भाग कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। यानी 4x का मान जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए 142 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि 20 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक लड़की अपने ट्यूशन कक्षा में 30 मिनट की देर से पहुंचती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका होता है क्या
चाल जो होता है ए गुना बी बटे होता है ए माइनस बी गुना समय अंतराल होता है, इसका फार्मूला होता है, समय अंतराल होता है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, ए गुना बी बटे ए माइनस बी गुना समय अंतराल। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए जो कहा है निकाल दीजिए। अब क्या कहा, कहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 चला, उसका कहता है कि 30 मीटर की देरी से अगली बार वो अपनी गति को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है। 4 किलोमीटर बढ़ाएगा कितना होगा, 20 4 24, ये दोनों का अंतर कितना है 4। अब देखिए एक में हो रहा 30 मिनट की देरी, इसमें हो रहा 10 मिनट की लेट, यानी कि दोनों में देरी ही हो रहा है, तो दोनों में माइनस होगा, अंतर क्या होगा, यानी कि दोनों माइनस होगा, यानी कि 30 में से 10 से कितना हो जाएगा 20, यानी समय अंतराल कितना हो गया 20 है। यह मिनट में, लेकिन बात चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको घंटा में बदलने क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब देख लीजिए काट कुट करिए, आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 ही आता देख लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए फिगर वाला क्वेश्चन था, ये सब तो क्वेश्चन हल्का ही, आप लोग ये बना ही लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है फिगर ऐसे करके ये मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। और देखिए इसको जब हम मिलाएंगे तो ये डबल है, उसके बाद ये जो है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका भी। अब देखिए इसका इधर है थोड़ा सा, इधर 90 डिग्री घुमा दिया, तो इसका 90 डिग्री घुमाइए, कौन होगा 90 डिग्री घुमाइएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। 149 का देखिए 149 में क्या किया, इसे एक टिक्का 2 इसे वृत्त है, इसमें एक एक घटाते गया, तो इसमें एक वृत्त घटाया, इसमें देखिए अब इसमें एक टिक्का एक वृत्त है, एक वृत्त घटा देंगे क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ बिंदु वाला बचेगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब तो हम बता ही थे, आपको कुछ कुछ पॉइंट दिक्कत करेगा तो आप ऐसे करके उल्टा के देख लीजिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी आज का सेशन समाप्त हुआ। ठीक है।